this category includes land covered by fruit bearing trees. Over the last 60 years, orchids in India have been steadily cleared to make way for agricultural land. Thus, land under orchids decreased from 7% to 1% during this period. ऑर्किड्स यहाँ पर क्या है, तो वो ऐसे लैंड कवर्ड लैंड एरिया है जिसमें फॉरेस्ट बियरिंग ट्रीज लगाए जाते हैं, ठीक, जहाँ पर आपके फ्रूट्स जो है फ्रूट्स की जो खेती होती है बोला जा सकता है, आपका फ्रूट बियरिंग ट्रीज जो है वो लगाए जाते हैं, वो है आपका ऑर्किड्स लैंड। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रूट्स लगाए जाते हैं, वो है आपका ऑर्किड्स लैंड। पास्ट 60 ईयर्स में जो ऑर्किड लैंड्स हैं वो क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, उनको काट दिए गए हैं या फिर एग्रीकल्चर लैंड के लिए उनको यूज कर दिया गया है, जिसकी वजह से ऑर्किड जो है वो 7% से लेकर 1% में रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल लैंड। अ लार्ज शेयर ऑफ आवर कंट्रीज लैंड इज अंडर एग्रीकल्चर. The majority of India's population is employed in agriculture, which provides us with food, grain, and raw materials for industries. In 1950, 51, 42% of our land was agricultural land. Today, it is 46%. The area under agriculture has been more and more stable since 1970. Due to the expansion of irrigation, two and sometimes three crops are cultivated in the same land. But only 38.75% of our agricultural land is irrigated and can be multi-cropped. अब यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात की गई है कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या है, बहुत बड़ा है। मींस हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड यूज होता है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 42% जो है वो प्रीवियस में मींस 1950 में यूज होता था एग्रीकल्चर के लिए, और 2010 में वो क्या हुआ है और बढ़ के 46% तक ये पहुंच चुका है। एग्रीकल्चर जो है, क्योंकि जैसे ही इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन मींस पानी की सुविधा जो है वो जगह जगह फैली है, तो वहाँ पर लैंड पर अब 2 से 3 क्रॉप्स भी क्या है कल्टीवेट किए जा सकते हैं उसी सेम लैंड पर, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वो क्या है कंटिन्यूसली मींस बढ़ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर पाया गया है लेकिन यहाँ पर पाया गया है कि सिर्फ 38.75% ही ऐसे लैंड है जिनको इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन के लिए प्रॉपर इरिगेशन मिलता है। बाकी सारे मींस यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन मिलता है और वहाँ पर आपका मल्टी क्रॉप ग्रो करवाया जा सकता है। बाकी की जो लैंड है वो या तो खुद से इरिगेट करते हैं वो लोग, मींस गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई और इरिगेशन के लिए साधन नहीं है, या तो फिर वो बोर वगैरह यूज करके वहाँ पर इरिगेशन को मींस अपना एग्रीकल्चर जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस. It includes snow-capped mountains, sand dunes, houses, shops, industries, roads, railways, markets, playgrounds, rivers, dams, etc. Industrialization, urbanization, and the growth of transport has increased land use under this category from 4% to 4% in 1950-61 to 9% in 2010-11. Today, there is a growing demand to acquire agricultural land for industrialization and urban development. What type of land should be acquired for such purpose? What is the right compensation for such acquisition? These questions are a matter of national debate. If fertile, multi-cropped land is acquired, there is bound to be a negative impact on food grain production and the country's food security. It is therefore important to acquire only less fertile land or non-agricultural use for non-agricultural uses. How much compensation should farmers be paid for land acquired from them? This question is also a matter of national debate. Changing land use makes acquired land many more times expensive, but farmers are compensated only on the basis of agricultural land prices. They thus do not benefit from enchanted वैल्यू ऑफ लैंड. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका लैंड है वो है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड. नॉन एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, तो ऐसे लैंड जो कि क्या है एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होते हैं और अदर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका रेलवे ट्रैक्स के लिए या फिर इंडस्ट्रीज के लिए, शॉप्स के लिए, हाउसेस के लिए, प्लेग्राउंड्स के लिए, रिवर, डैम,
इंडस्ट्रीज के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, ये एक्सेट्रा, ठीक, ये सारी चीज़ों के लिए जो लैंड यूज़ होता है उसको कहा गया है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अब यहाँ पर बोला गया है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जो मीन्स जो लैंड है वो आपको क्या, वो जो लैंड है वो आपका क्या है, आप आज के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो लैंड यूज़ हो रहा है वो कई बार ये होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदा जाता है और फिर वहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैसा लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए किस तरीके का लैंड जो है वो यूज़ होना चाहिए। ये क्या है आपका, यहाँ पर बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, डिबेट, नेशनल डिबेट का टॉपिक है। और फिर इसके बाद बोला गया है अगर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पर्पस के लिए लेस फर्टाइल लैंड का यूज़ होता है, लेस फर्टाइल लैंड का यूज़ होता है तो यहाँ पर वो चीज़ क्या है, फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल लैंड का यूज़ होता है तो क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। मीन्स एग्रीकल्चर लैंड में जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आसपास का जो एरिया होगा वो भी वहाँ पर ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहा गया है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए आपका ऐसे लैंड को लेना ठीक रहेगा जिसमें जिसमें फर्टिलिटी कम है या फिर नहीं है, फर्टिलिटी कम है या फिर नहीं है, ऐसे लैंड को लेना क्या होगा, यहाँ पर फायदेमंद होगा। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड को लिया जाता है तो फार्मर्स जो है वो क्या रहते हैं, फार्मर्स जो है वो फार्मर्स को सिर्फ उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना उनके लैंड की प्राइस है। लेकिन एग्रीकल्चर क्योंकि वो पर ईयर करते हैं तो उनका जो मीन्स उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यही यहाँ पर आपका बताया गया है। नेक्स्ट है फैलो लैंड। Farmers often leave their less fertile land fallow so that the land can recoup its fertility. Fallow land can be divided into two categories: current fallow and old fallow. Current fallow is land that has been left cultivated for 1 year. This is usually done to so that the soil can accumulate humus, which improves land fertility. Old fallow includes land that has been left cultivated for more than a year. If fallow land is not brought under plug, it is counted as barren land, and about 8% of India's land is fallow. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फैलो लैंड क्या होता है। तो कई बार ये होता है कि फार्मर्स जो हैं वो अपने लेस फर्टाइल लैंड को, ठीक है, अपने लेस फर्टाइल लैंड को छोड़ देते हैं। मीन्स वहाँ पर खेती वगैरह जो है वो नहीं करते। क्यों नहीं करते, ताकि वो लैंड जो है जो कि लेस फर्टाइल है उसमें फिर से ह्यूमस वगैरह आए और वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से रिकूप कर ले, रीगेन कर ले। इस वजह से लैंड को वो लोग छोड़ देते हैं और वहाँ पर कुछ साल के लिए, 1 या 2 साल के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं करते हैं, जिसके बाद में वो फिर से जब कल्टीवेट करते हैं तो वो जो लैंड है वो फर्टाइल फिर से हो जाता है। तो इसको कहा गया आपका फैलो लैंड। फैलो लैंड जो है वो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक करंट फैलो और दूसरा है ओल्ड फैलो। करंट फैलो लैंड ऐसे लैंड है जो कि 1 साल के लिए अनकल्टिवेटेड रहे हैं। मीन्स वहाँ पर 1 साल के लिए उनको छोड़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड फैलो लैंड जो है वो क्या है, कुछ 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए जो लैंड को छोड़ दिया जाएगा उसको कहा गया है ओल्ड फैलो लैंड, ठीक है। करंट फैलो मीन्स जिसको 1 साल के लिए छोड़ा गया है, एंड ओल्ड फैलो मीन्स जिनको 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ा गया है उसको कहा गया है ओल्ड फैलो। अगर फैलो लैंड को बहुत ज़्यादा टाइम तक छोड़ दिया जाएगा और फिर से उसको प्लग नहीं किया जाएगा तो जो फैलो लैंड है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया है कि 8% अप्रॉक्स इंडिया का 8% लैंड जो है वो फैलो लैंड के अंडर में आता है। नेक्स्ट देखिए बैरन लैंड। दिस इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ लैंड। One is land with minimal possibility for agriculture. This includes rocky, hilly lands, ravines, etc. The other in land that can be improved through soil and moisture conservation, about work for forestry and agriculture. This includes land that was earlier under agriculture but now is barren. This includes can be developed to meet the needs of India's increasing population. Barren land can be decreased from 21% to 10% over the last 60 years because such land is now being increasingly used for non-agriculture purpose, modern agriculture and afforestation.
अब बैरन लैंड क्या है, तो जहाँ पर ऐसे लैंड जहाँ पर आपको क्या है, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, या एग्रीकल्चर वहाँ पर नहीं किया जा सकता, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है ऐसे लैंड में कि वहाँ पर एग्रीकल्चर हो सके, उसको कहा गया है बैरन लैंड। ठीक है, ऐसे लैंड में क्या रहता है, जैसे या तो फिर वो रॉकी रहते हैं या हिली रहते हैं, रॉकी या हिली रहते हैं या रिवाइंस लैंड में आते हैं, ऐसे लैंड्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर ऐसे लैंड में इनको मीन्स यहाँ पर इनका जो सॉइल मॉइस्चर है या ह्यूमस हो गया, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो क्या है, वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो नहीं हो सकता। ऐसे लैंड को कंसिडर किया जाता है जिसमें मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो उसको यहाँ पर बैरन लैंड कंसिडर किया जाता है। अब ये जो लैंड है, बैरन लैंड को इंडिया का जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन उसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, मीन्स घर वगैरह बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बैरन लैंड का यूज किया जा सकता है। अब बैरन लैंड जो है वो 21% से क्या हो गया, 10% हो गया है पास्ट 60 ईयर्स में। पिछले 60 साल में जो बैरन लैंड है वो कम होकर 10%, अबाउट इंडिया के पूरे एरिया का 10% एरिया ही क्या है, बैरन लैंड है। अब ऐसे लैंड को अब आज के टाइम पे ऐसे लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पास्चर लैंड। दिस इंक्लूड्स all land under under permanent pastures and all kinds of grazing lands. These lands are for common use by the people. They are used to graze livestock and to collect fuel wood. The area under pasture in India increased between 1950-51 and 1970-71, but then decreased over the past 40 years. The decline in pasture land affects the poorest people the most because livestock rearing and agriculture are the main sources of income. The main reason for the decline of pastures is an encroachment by powerful farmers and कंजर्वेशन ऑफ सच लैंड्स फॉर अल्टरनेटिव यूज। अब देखिए पास्चर लैंड ऐसे लैंड है जहाँ पर जो ग्रेजिंग के लिए जो लैंड प्रोवाइड होता है उसको कहा गया है आपका पास्चर लैंड। ठीक है, अब ये जो लैंड है वो कॉमन पीपल यूज करते हैं, मीन्स अपने गाय बकरी ये सबको क्या चराने के लिए वहाँ पर ये लैंड का यूज किया जाता है। ठीक है, लैंड का यूज किया जाता था, लेकिन 1950 से 1970-71 के बीच में ये जो पास्चर लैंड है वो क्या हो गया, रिड्यूस होता गया, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता गया है पिछले 40 साल में। और आज के मतलब जो पास्चर लैंड है उसको अल्टरनेटिव मीन्स वहाँ पर दूसरे काम के लिए उसको यूज कर लिया जाता है वो लैंड को। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।